बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम 8th लेसन क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इजी ये एक लेसन है और इंटरेस्टिंग लेसन भी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्ट्रक्चर बेटे कहते हैं ढांचे को, ठीक है, यानी बनावट को। अर्थ ज़मीन, यानी ज़मीन की बनावट कैसी है, यानी ज़मीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और या कैसे बनी है। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है कि आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो ज़मीन है सिर्फ ये वाहिद एक सैयारा है निज़ाम शमसी का। सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी का, ठीक है बेटे, यानी सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले जितने भी सैयारे हैं ये मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और अर्थ भी एक प्लैनेट है वेयर कंडीशंस आर कंड्यूसिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जहाँ जो है वो कंडीशन जो है, सूरत हाल जो है वो मौजू है, मुनासिब है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लिए, ठीक है, यानी ज़िंदगी की बका के लिए, ज़िंदगी होने के लिए। द एयर, वाटर, सोइल, लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर, हवा है जैसे, पानी है, मिट्टी है, रोशनी है और सूटेबल टेम्परेचर, मुनासिब दर्जा हरारत है, ठीक है, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। प्रोवाइड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो कि बुनियादी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमें मुहैया करता है फॉर द लिविंग इन्वायरमेंट, ज़िंदा रहने के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए जो माहौल चाहिए उसके लिए ये हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोवाइड होती हैं, ठीक है बेटे। द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी ज़िंदा रहने वाली जितनी भी मखलूक है उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके बढ़ने के लिए ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, इज़ पॉसिबल, सिर्फ इसी तरह मुमकिन है, ड्यू टू दैम, इन्हीं वजह से, यानी किस वजह से मुमकिन है, जो भी जानदार चीज़ें हैं, ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं, वो हवा की वजह से, पानी की वजह से, मिट्टी की वजह से, रोशनी की वजह से और दर्जा हरारत की वजह से, जब ये सारा माहौल इनको मिलता है तभी ये ज़िंदा रह सकती हैं और तभी ये बढ़ सकती हैं। जितनी भी ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बेटे बात की जा रही है। वट इज़ द इनर कोर ऑफ द अर्थ, अंदरूनी जो मरकज़ है, यानी जो इसका सेंटर है वो क्या है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं। इससे पहले डू यू नो वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,800 किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस है ज़मीन का सूरज से। और डायामीटर के बारे में बेटा जी आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर हम एक सर्कल की बात करें किसी भी, तो उस सर्कल का फ़र्ज़ करें, ये नीचे एक डायग्राम जो बनी इसमें देखें, तो इसमें जो सेंटर से लेकर इस कोने तक, इस बाउंड्री तक और इधर से इस बाउंड्री तक, यानी वो लाइन जो सेंटर में से गुजरती हो और सर्कल को दो जगह पर टच करती हो बाउंड्री पे, वो उसका डायामीटर कहलाता है, ठीक है बेटे। और इसका हाफ जो है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इसकी बात की जा रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अगर ये ज़मीन इसको कंसिडर करें इस शेप को, तो ये इसका डायामीटर होगा और ये कितना है 12,800 किलोमीटर्स। जी बेटे, अब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जो उन्होंने एक्टिविटी बताई है वो क्या है, कहते हैं टेक अ हार्ड बॉयल एग। हार्ड बॉयल एग मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा बॉयल्ड हो वो हार्ड हो जाता है फिर बेटे, ठीक है। कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, चाकू की मदद से इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ऑब्जर्व क्लोजली द इनर पार्ट ऑफ द एग, अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको आपने जो है वो ऑब्जर्व करना है ध्यान से। हाउ मैनी लेयर्स डू यू सी, इसमें कितनी लेयर्स आपको नज़र आती हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड, सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर है, तय है और कहाँ पाई जाती है ये। विच पार्ट ऑफ द एग इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है अंडे का। व्हाट इज़ देयर इन द मिडल ऑफ द एग, दरमियान में क्या है अंडे के, ठीक है। इसकी रिजेंबलेंस, इसकी मुशाबहत बिल्कुल ज़मीन के जैसे ही है, जैसा कि हमें ये एग ऊपर बना के बताया हुआ है और इसके नीचे ही हमें एक ज़मीन बना यानी ग्लोब बना के दिखाया हुआ है, यानी ज़मीन दिखाई गई है ये। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट, आपने ये मुशाहिदा किया है
कि देयर आर 3 लेयर्स विद इन द एग, अंडे के अंदर 3 तहें होती हैं, ठीक है बेटे। द आउटर मोस्ट थिन लेयर, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो तह होती है ना वो बारीक सी होती है, इज इट्स राइंड, वो उसकी राइंड होती है, यानी परत होती है, बाहर वाली कवरिंग होती है, आप छलनी भी कह सकते हो उसको, ठीक है, यानी बारीक सी तह होती है। देयर इज अ यॉक इन द मिडल ऑफ द एग, जो यॉक है यानी जर्दी है, येलोइश सा पार्ट होता है जो, वो मिडल दरमियान वाला हिस्सा होता है। एंड इन बिटवीन द 2 लेयर्स इज इट्स वाइट लेयर। आपने कभी अंडा जब बॉयल हुआ वो कभी आपने चेक किया हो तो आपको नज़र आ रही होगी, एक तह बाहर होती है, यानी एक अंडे के ऊपर कवरिंग सी होती है, उसके अंदर फिर वाइट कलर होता है, वाइट कलर की सफ़ेदी जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर फिर वो यॉक होता है जिसको हम जर्दी कहते हैं, ठीक है बेटे। तो वो कहता है दरमियान में वो वाइट पार्ट होता है इसकी, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब क्या कहता है जियोलॉजिस्ट, जो ज़मीन के माहिर होते हैं, यानी ज़मीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके माहिर होते हैं, जियो कहते हैं ज़मीन को, तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि द पार्ट्स ऑफ एन एग रिजेंबल एग्जैक्टली द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि जो अंडा है वो बिल्कुल उसके साथ मुशाबहत रखता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ज़मीन का स्ट्रक्चर है, अंदरूनी ढांचा है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि हमें तस्वीर में भी दिखाया गया, यानी जो हमें ये तस्वीर दिखाई गई है एक्टिविटी में, ऐसे ही। द राइंड ऑफ द एग इज़ लाइक क्रस्ट, जो राइंड है, जो उसकी झिल्ली है अंडे की, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्रस्ट होता है, यानी अर्थ क्रस्ट उसको कहते हैं, ठीक है, यानी बाहर वाली कवरिंग सी जिसको बोलते हैं। वाइट पार्ट इज लाइक मेंटल, वाइट पार्ट जो है वो मेंटल के जैसे है। एंड द यॉक इज लाइक कोर ऑफ द अर्थ, और वो क्या है, कोर होता है जो येलोइश सा पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें दोबारा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली कि एक अंडे की बाहर वाली कवरिंग होती है, बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास राइंड होता है ये, ठीक है, यानी उसकी बाहर वाली झिल्ली सी होती है, कवर होता है वो, उसके अंदर वाइट पार्ट होता है, और जो वाइट पार्ट है बेटे, ठीक है, वो ज़मीन का इनर पार्ट हो गया, ठीक है, अंदरूनी हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है, यॉक जिसे कहते हैं, वो कोर होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अब इनके जो पार्ट्स के बारे में बताया गया, सबसे पहले एक हिस्सा होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, जैसे कि अंडे का शेल होता है ना, इसी तरह अर्थ का जो शेल है बाहर वाला उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इट इज़ द पार्ट ऑन द अर्थ, ये ज़मीन का वो हिस्सा है, ऑन विच वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, यानी जिस हिस्से पे हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। दिस पार्ट कंटेन्स लॉफ्टी माउंटेन्स, यानी इसमें जो चट्टानें हैं, सख्त बड़ी ऊंची चट्टानें हैं, डीप ओशंस हैं, गहरे यानी समंदर हैं, रिवर्स हैं, दरिया, डेजर्ट्स यानी सहरा हैं, ग्रीन फील्ड्स हरे खेत हैं, रूरल एंड अर्बन डिवेलिंग्स हैं, ठीक है, शहरी और देहाती आबादियां हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैटर, ये जो है वो मुश्तमिल है ठोस मादे पर, यानी ये सतह ठोस होती है ये, ठीक है, हमें पता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर, यानी ये जो हिस्सा जिस पे हम रहते हैं, जो सख्त हिस्सा है, ये अबाउट 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होता है ये, ठीक है। अगर हम ज़मीन के नीचे की तरफ जाएं तो 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक ये हमें ऐसे जो सख्त हिस्सा मिलेगा। इवन बीनीथ द ओशंस, समंदरों के नीचे भी, इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 5 किलोमीटर, इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, यानी समंदरों के नीचे भी 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो सख्त होता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा बेटे जिसको मेंटल कहते हैं, वो होता है द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रस्ट, यानी वो जो 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक का फासला है, उससे नीचे जो हिस्सा शुरू होता है उसको मेंटल कहते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये सबसे बड़ा हिस्सा है ज़मीन का बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से, ठीक है। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 3900 किलोमीटर्स, ये 3900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, मोटाई है, यानी तह की अगर हम बात करें तो 3900 किलोमीटर इसकी वो थिकनेस है या मोटाई है। दिस पार्ट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड हाईली थिक फ्लूइड लाइक हनी, ये जैसे शहद होता है ना उसके जैसा ये एक गाढ़ा फ्लूइड होता है,
माय होता है, जैसे पानी एक माय है, ठीक है, इसी तरह शहद जो है वो भी एक माय होता है, यानी फ्लूइड होता है। इसी के जैसा होता है जो ज़मीन के मेंटल वाला पार्ट जो है जिस पे कंसिस्ट करता है। दिस कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये ज़मीन की सतह से बाहर आ जाता है, यानी वो जो 5 से 70 किलोमीटर की तय है उसको फाड़ के ये बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, लावा की सूरत में, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन, जैसे लावा के जो पहाड़ होता है वो फटते हैं तो फिर वो ये हिस्सा बाहर आ जाता है, ये वाला जो फ्लूइड होता है या जो माय होता है जैसे शहद की तरह का, तो ये बाहर आ जाता है। उसके बाद वाला हिस्सा है कोर, ठीक है बेटे। ये आप राइट साइड पे जो पिक्चर बनी है इसको भी ज़रा ध्यान में रखें, इसको सामने रखें, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। अभी तक हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा जहां हम रहते हैं, और मेंटल के बारे में पढ़ा जो कि फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको लावा बोलते हैं, ठीक है। और 3900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और 5 to 70 किलोमीटर जो है वो ये जो अर्थ क्रस्ट है इसकी मोटाई है। अब चलते हैं बेटा कोर की जानिब। कहते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर, जो मरकजी हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये सबसे गर्म हिस्सा है। इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 5000 सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो दर्जा हरारत होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। द कोर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कोर के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। एक मरकजी होता है, अंदरूनी होता है, एक बैरूनी होता है, ठीक है। इंटरनल होता है अंदरूनी और एक्सटर्नल होता है बैरूनी। अब देखें ये होगा इसका इंटरनल, क्योंकि ये अंदर की जानिब है ये, और ये बाहर की जानिब, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा जाएगा। ओइंग टू एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से इंटरनल कोर इज ऑलमोस्ट सॉलिड, जो इंटरनल कोर होता है ना वो सॉलिड के जैसा ही होता है तकरीबन। वेयर एज एक्सटर्नल कोर इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिक ब्लैक मोल्टन फ्लूइड, ठीक है। और जो बैरूनी कोर होता है, बैरूनी मरकज होता है, वो होता है थिक, थिक होता है बेटा मोटा, ठीक है, मोटे काले रंग का मोल्टन फ्लूइड, मोल्टन होता है पिघला हुआ माए की शक्ल में होता है। विच कंटेन्स एलिमेंट्स, जिसमें ये मादे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि आयरन और निकल, यानी ये वाली धातें उसमें होती हैं, ठीक है बेटा जी। ये राइट साइड पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। जब आप क्लासरूम में अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये डायग्राम्स लाजमी बनवाएं, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इसकी लेबलिंग का बच्चों को पता होना चाहिए। ये इसमें अहम है ये वाली बातें। इसके बाद क्विक क्विज में देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये लेबल कर दिया हुआ है। ये इसमें कहते हैं अ पीच इज कट इनटू हाफ, एक पीच आड़ू जो है उसको आधा कर दिया गया है। लेबल इट्स पार्ट शोइंग रिजेंबलेंस विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने अंडे की जो अंडे एक पहले अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और फिर अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन के बारे में पढ़ा, जिसमें क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा, और उसके जो बाकी पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा। इसी तरह अब वो कहता है कि इसकी रिजेंबलेंस पीच के साथ करते हैं, ठीक है, उसको लेबल कर दें। मैच द रिजेंबलेंस ऑफ इट्स पील, पल्प एंड सीड, ठीक है, यानी इसका जो छिलका है और इसका गूदा है, पील होता है इसका छिलका, पल्प होता है गूदा, और सीड होता है इसका बीज, ये जो जिसको गुटली भी बोलते हैं। विद द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन के हिस्सों के साथ इसकी रिजेंबलेंस क्या होगी। तो देखें ये जो गुटली है ये कोर होगा, क्योंकि इट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीच, ठीक है बेटे। और ये बाहर वाला हिस्सा जिसको हम पील बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, ये क्रस्ट होगा इसका, ठीक है। और ये जो पल्प वाला हिस्सा है ये मेंटल होगा। आप इधर से भी ये याद रख सकते हैं कि ये जो पील है ये क्रस्ट है, पल्प जो है ये मेंटल है, और सीड जो है ये कोर है, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डू यू नो वाला पार्ट नेक्स्ट बताया, पूछा गया हमें। द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ रॉक वेदरिंग, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर्स टू मेक ओनली अ 5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सोइल, यानी 1000 साल लगते हैं इसको 5 सेंटीमीटर मोटी जो है वो तह बनाने के लिए ज़मीन की, यानी ज़मीन सोइल मट्टी बनाने के लिए 1000 साल लगते हैं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। रॉक वेदरिंग का मतलब कि चट्टानें जो हैं वो आप कह लें कि डीकम्पोज हो जाती हैं। इसको डीकम्पोज में इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोबारा उसी मिट्टी की हालत में चेंज हो जाती है। तकरीबन 1000 साल लगता है इसको, ठीक है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताया गया। ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ इज 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 16% जो है वो बेटा इंटरनल कोर है, ठीक है। इट्स वेट इज 33% ऑफ द टोटल वेट,
लेकिन उसका वेट क्या है 33% है ऑफ द अर्थ। इट मीन्स दैट द इंटरनल कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल। इससे यही बात साबित होती है कि जो इंटरनल कोर है ना वो भारी मटेरियल से बना हुआ है। जैसा कि हमने इससे पहले प्रीवियस पेज पे ये पढ़ा भी था कि जो इंटरनल कोर है उसमें निकल वगैरह और इस तरह की धातें होती हैं जो कि हैवी होती हैं, और हैवी होने की वजह से ही वो ज़्यादा जो वेट है वो कंटेन करती हैं। ठीक है बेटे, इस वीडियो को बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच।